हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास के गणित विषय के प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न के चौथे और पांचवें क्वेश्चन को हल करके समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चौथा द्विघात बहुपद है 4u² प्लस 8u और पांचवा द्विघात बहुपद है t² - 15। इन दोनों द्विघात बहुपदों के सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले मैं चौथे क्वेश्चन को हल करूंगा और आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले जान लें आप कि इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो किसी भी बहुपद का शून्यक उस बहुपद के चर का वह विशेष मान होता है जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो सबसे पहले इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें इस बहुपद को 0 के बराबर करना होगा और उसके चर का मान ज्ञात करना होगा। जो चर का मान आएगा वही उस बहुपद का शून्यक होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्य ज्ञात करना है, इसलिए 4u² प्लस 8u = 0 होगा। सबसे पहले हम द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर लेंगे और उसके बाद इस बहुपद के चर u का मान ज्ञात करेंगे। वही मान इस बहुपद का शून्यक होगा। तो चलिए देखते हैं। अब चूंकि 4u² प्लस 8u = 0 है तो हम इसका गुणनफल करेंगे। कैसे करेंगे? हम इन दोनों पदों में से हम कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन है देखिए आप। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर 4 है, इसमें भी 4 है और यहां पर u है, यहां पर भी u है। तो आप 4u कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर बचेगा u और यहां पर 4 2 = 8, 4 दूना 8 और u का u = 0। अब क्या करेंगे? अब जो है इनको अलग अलग कर लेंगे और u का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए u बराबर 0/4 = 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही प्राप्त होगा। और इस तरफ u बराबर क्या हो जाएगा? जो +2 है उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसे द्विघात बहुपद के दो शून्यक मिल चुके हैं, u बराबर 0 और u बराबर -2। तो हम लिखेंगे शून्यक बराबर 0 और -2। बहुपद के शून्यक बराबर यहां पर 0 और यहां पर -2, हमें शून्यक प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब सत्यता की जांच करेंगे और देखेंगे कि ये सत्य है या नहीं है। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हम जांच करेंगे। कैसे करेंगे? जांच करने के लिए जो शून्यक प्राप्त हुए हैं उनके माध्यम से हम शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करेंगे और उसके बाद सूत्र के माध्यम से हम शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों आपस में समान हैं। अगर समान हैं तो सत्य है। तो देखिए निकालते हैं। इसलिए शून्यकों का योग, हमारा शून्यक क्या है? चूंकि अभी बहुपद का शून्यक क्या है? 0 और -2। तो जोड़िए इनको, 0 और -2, 0 + -2 = -2 हो जाएगा। और क्या होगा? और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा? 0 × -2 गुना करेगा आप 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब सूत्र के माध्यम से
माध्यम से। क्या करें, इसके बाद क्या करेंगे हम, सूत्र के माध्यम से हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो चूंकि अभीष्ट बहुपद क्या है आपका, अभीष्ट बहुपद है आपका 4u² प्लस 8u, और जो अचर पद है, अचर पद कुछ नहीं है यहां पर, अचर पद कुछ नहीं है, इसका मतलब वहां पर क्या है, 0 है। तो चूंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c। कंपेरिजन कीजिए तो क्या होगा, इसलिए a बराबर होगा आपका 4। देखिए ax², x² के बारे में a है, यहां पर u है, u क्या है, ये चर पद है, तो चर पद के बगल में क्या है जी, 4 है। b क्या होगा आपका, b होगा 8 और c होगा 0। इसलिए सूत्र से क्या लिखेंगे हम, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। अब माइनस बी का मतलब क्या है, बी आपका 8 है और ए का मान 4, माइनस 2 आ गया, और क्या होगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। सी आपका क्या है बच्चे, 0। जब अचर पद कुछ नहीं दिया है तो वहां पर आप 0 यहां पर बैठा सकते हैं अपने मन से, हाँ उसको 0 मानेंगे, 0 बटा में 4 आपका 0 आ गया। इस प्रकार आपने क्या देखा, जो शून्यक प्राप्त हुए थे उनके माध्यम से जो योग निकाला आपने शून्यकों का, वो -2 आया, सूत्र के माध्यम से भी -2 आया, और जब शून्यकों का गुणनफल निकाला गया तो शून्यकों का जो शून्यक प्राप्त हुए थे उनके माध्यम से शून्यकों का गुणनफल निकाला तो 0 आया, और सूत्र के माध्यम से भी 0 आया। इसका मतलब क्या है, समान है ना जी, समान है। इसलिए क्या हुआ, हम लिखेंगे कि ये सत्यापित है। इस प्रकार प्राप्त शून्यकों से ज्ञात शून्यकों के योगफल और गुणनफल सूत्र के माध्यम से प्राप्त शून्यकों के योगफल और गुणनफल के क्रमशः समान हैं, इसलिए सत्यापित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, और उसे हल करते हैं। पहला का 5वां क्वेश्चन, सबसे पहले हम लिखेंगे कि अभीष्ट बहुपद tx² - 15 का शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए tx² - 15 बराबर 0 होगा। अब लिखेंगे कि चूंकि tx² - 15 = 0, इसलिए इसका हम गुणनफल करेंगे। कैसे करेंगे, tx² माइनस √15 का x² करिएगा आप, √15 का x² तो 15 आएगा, √15 का x² हम जब करेंगे तो 15 प्राप्त होगा। तो हमने क्या किया, x² के रूप में इसे लिख लिया। अब एक सूत्र होता है, उसके माध्यम से हम हल करेंगे कि सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ax² माइनस bx² बराबर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। इसी सूत्र के आधार पर हम इसे तोड़ लेंगे। इसलिए tx² - 15 रूट का x² बराबर 0 को हम इस प्रकार लिखेंगे, ये ax² हो गया, यहां पर ये bx², तो ax² माइनस bx² बराबर क्या होता है, a प्लस b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इस प्रकार हम इसे लिख लेंगे, अर्थात इसका गुणनखंड हमने कर लिया। अब इनको अलग अलग करके t का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं यहां पर, अब इसके बाद हेंस t प्लस √15 = 0 और t माइनस √15 = 0। इसके बाद ये 15 है, अच्छे से लिख लें, √15। अब अलग अलग इन्हें फाइंड कर लेंगे। t कितना हो जाएगा, माइनस √15, और ये क्या हो जाएगा, t बराबर प्लस √15। इसलिए शून्यक हमारे प्राप्त हो गए, इसलिए लिखेंगे हेंस
अभीष्ट बहुपद के शून्यक बराबर एक बार प्लस एक बार माइनस √15 और माइनस √15 दो जो है प्राप्त हो गए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो जो है आपके प्राप्त, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसके बाद हम सत्यता की जांच करते हैं। अब हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सिंस अभीष्ट बहुपद का प्राप्त होना क्या है, -√15 और +√15, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग कितना होगा, -√15 और प्लस करिए इसको √15, ये दोनों आपस में क्या हो गए, खत्म हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। और शून्यकों का पहले की तरह ही शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यक प्राप्त हुए हैं उनके माध्यम से क्या कर रहे हैं, पहले योग और फिर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं। तो -√15 × √15 जब गुना करिएगा तो कितना आएगा बताइए, ये यहां माइनस है और यहां पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस √15 और √15 में जब गुना होगा तो 15 हो जाएगा। इस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल जो आया -15 आया। अब क्या करेंगे, अब सूत्र के माध्यम से, अब क्या करेंगे जी, सूत्र के माध्यम से, सिंस अभीष्ट बहुपद क्या है, अभीष्ट बहुपद है आपका tx² -15। ये जो tx² है इसके बाद ये अचर पद दिया है, इसका मतलब है कि जो बीच का पद है वह नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि b वाला जो पद है b, ये तो ax, यहां पर देखिए द्विघात बहुपद का क्या होता है जी, व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का, सिंस द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर होता है ax² + bx + c। देखिए x² वाला अर्थात tx² वाला तो पद दिया है, c भी दिया है अर्थात अचर पद भी दिया है, मगर b वाला पद नहीं दिया है। तो b वाले पद को जब नहीं दिया है इसमें तो b को हम 0 मानेंगे, b को क्या लिखेंगे हम 0। इसलिए लिख सकते हैं आप a बराबर कितना होगा, आप लिखिए यहां पर a, क्योंकि t के बगल में गुणांक जो इसका है 1 है, अर्थात a कितना होगा 1 और b होगा 0 और c होगा -15। इसलिए सूत्र से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब -b तो -0, a का मतलब 1 बराबर 0, माइनस हो प्लस हो 0 होगा, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, c/a। c आपका कितना है -15 और a का मान 1 है -15। आप देखिए दोनों तरीकों से मैंने ज्ञात किया, जो शून्यक प्राप्त हुए थे उनके माध्यम से जब योग निकाला तो 0 आया, गुणनफल निकाला तो -15 आया, और जब सूत्र के माध्यम से निकाला तो गुणनफल आया, योगफल कितना आया 0 और गुणनफल -15, अर्थात योग योग के समान है और गुणनफल गुणनफल के समान है। इस प्रकार हम लिखेंगे कि सत्यता की जांच हुई। इस प्रकार प्राप्त शून्यकों के माध्यम से ज्ञात शून्यकों के योग और गुणनफल सूत्र के माध्यम से प्राप्त योगफल और गुणनफल के बराबर है, इसलिए यह सत्यापित हुआ, इसलिए यह सत्यापित हुआ। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।